अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि अजमाइन। इस्लामिक फ़िक़्ह यूट्यूब में अपने तमाम भाइयों बहनों और बेटियों को खुश आमदीद कहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम का सदका, आपकी आल औलाद का सदका तमाम आलम इस्लाम की खैर फरमाए और अल्लाह करीम हर मुसलमान को रिज़्क़ हलाल रिज़्क़ करीम की दौलत से माला माल फरमाए। अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो ज़रूर हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब फरमा दें ताकि मुस्तक़बिल में आने वाली वीडियोज़, वज़ाइफ और दीगर जो मालूमात हैं वो आप लोगों तक बर वक्त पहुँचते रहें। आज एक इंतहाई अज़मत वाला ज़िक्र लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं और इसकी बड़ी ही फजीलत है। इसके ज़रिए दुआ मांगने वाले पर अल्लाह ताला का बड़ा ही ख़ास रहम और करम बरसता है। एक तरफ तो शबान शरीफ चल रहा है, साथ ही रमज़ान शरीफ की आमद है, तो बहुत ही ख़ास अय्याम हैं और ये जो अमल है आप इसे किसी भी महीने में सर अंजाम दे सकते हैं। इन 2 महीनों का ज़िक्र इसलिए किया कि सामने यही अज़मतों वाले फ़जीलतों वाले महीने जो हैं वो चल रहे हैं। वो कलिमात क्या हैं? वो हैं या अरहमर राहिमीन। ये इंतहाई ज़बरदस्त और ख़ास कलिमात हैं। इन कलिमात के ज़रिए दुआ मांगने की फ़जीलत एक हदीस में इस तरह मज़कूर है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेशक अल्लाह ताला ने एक मुकर्रर किया हुआ फ़रिश्ता है, उस शख्स के साथ होता है जो या अरहमर राहिमीन पढ़ता है, जो या अरहमर राहिमीन पढ़ता है। बस जो शख्स इस कलिमात को 3 बार पढ़ता है तो फ़रिश्ता उससे कहता है बेशक अरहमर राहिमीन तेरी तरफ मुतवज्जिह हो गया है, अब मांग जो तू मांग सकता है। एक अल्लाह के वली वो फरमाते हैं कि मुझे ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक वाक़या पहुँचा है कि उन्होंने ताइफ से एक आदमी से जो है खच्चर किराए पर लिया, तो खच्चर के मालिक ने कहा मैं ख़ुद आपके साथ रहूँगा और जहाँ मेरा जी चाहेगा वहाँ उतार दूँगा। वो उन्हें लेकर एक जंगल की जानिब चला गया और फिर बिल्कुल वीराने में जाकर कहने लगा यहाँ उतर जाइए। वो उतर गए तो देखा कि चारों तरफ लाशें ही लाशें पड़ी हुई हैं। उसने उनको कत्ल करना चाहा तो उन्होंने फरमाया सिर्फ़ 2 रकत नमाज पढ़ने की मोहलत दे दे, फिर कत्ल कर देना। उसने कहा पढ़ लो। आपसे पहले उन सब ने भी नमाज पढ़ी थी मगर इनकी नमाज इन्हें ना बचा सकी, लिहाजा तुम भी अपनी ख्वाहिश पूरी कर लो। हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं जब मैं नमाज पढ़ चुका तो वो मुझे कत्ल करने के लिए आगे बढ़ा तो मैंने बेसख्ता कहा या अरहमर राहिमीन। ये कहती ही एक आवाज़ उसने सुनी जो कह रही थी इन्हें कत्ल करने से बाज आ जा। वो कांप उठा कि उस जंगल में उसके अलावा कोई भी नहीं होता, ये आवाज़ किसकी है? तो वो इधर उधर देखने के लिए निकला। जब कुछ भी नज़र ना आया तो वो फिर मुझे कत्ल करने के लिए आगे बढ़ा, तो मैंने फिर कहा या अरहमर राहिमीन। तो 3 मरतबा मैंने ये मुबारक कलमा पढ़ा तो क्या देखता हूँ कि एक घुड़सवार सामने खड़ा है, उसके हाथ में लोहे की एक बड़ी सलाख थी जिसके सरे पर आग का एक शोला बुलंद हो रहा था। तो उसने आते ही उस जालिम को वो सलाख घोंप दी और पलक झपक की देर में उसे ढेर कर दिया। फिर वो घुड़सवार मुझसे मुखातिब हुआ कि जब तूने पहली मरतबा पुकारा तो उस वक़्त मैं 7वें आसमान पर था, फिर जब दूसरी मरतबा पुकारा तो उस वक़्त मैं पहले आसमान पे पहुंच गया और तीसरी पुकार पर मैं आपके सामने मौजूद था। तो इससे ये बात सामने आती है, वाज़ेह होती है कि अल्लाह तबारक व तआला को आदमी खुलूस दिल के साथ, खुलूस नीयत के साथ जब पुकारता है तो अल्लाह करीम अपने अर्श से फ़रिश्तों को भेजकर उस बंदे मोमिन की परेशानी को, मुसीबत को दूर कर देते हैं।
या अरहमर राहिमीन की फजीलत ये भी है कि इसकी पढ़ने वाले, इसके जो है ज़िक्र करने वाले की हर जायज़ ख्वाहिश जो है वो अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाते हैं। हक़ ताला की शान रहमत शान गज़ब से ज़्यादा है। तो जब इंसान इल्तिजा करता है ना कि अल्लाह हम सब पर रहम फरमा, अल्लाह हम सब पर मेहरबानी फरमा, तो मालिक करीम करम की इंतहा फरमा देते हैं। यही वजह है बुज़ुर्गान दीन की ज़िंदगियों का मामूल रहा है, जब भी कोई गम, तकलीफ़ या मुसीबत उन पर आती तो वो अल्लाह जल्ल शानुहु के हुजूर में हाज़िर होकर नवाफिल पढ़ते, नमाज पढ़ते और अल्लाह करीम से इसी तरह अर्ज़ होते कि या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, तू हम पे करम फरमा। तो अगर हम भी चाहें तो अल्लाह ताला हमारी भी गैब से मदद फरमाता है, हमें भी, हमारी भी मदद के लिए फ़रिश्ते आज आसमानों से उतर सकते हैं। लेकिन इसके लिए ज़रूरी बात यह है कि इंसान अपने आप को मुकम्मल तौर पर अल्लाह ताला के सुपुर्द करे और अल्लाह ताला की ज़ात पे यकीन और तवक्कुल रखते हुए अल्लाह करीम के हुजूर मदद का तलबगार हो जाए। तो हम इसका तरीक़ाकार ये है कि जब भी किसी कोई ख़ास हाजत हो या कोई ख़ास मसला हो या किसी मुहिम पे जाना हो या कोई कारोबार शुरू करना हो या कोई मकान वग़ैरह शुरू करना हो या गाड़ी वग़ैरह ख़रीदनी हो या कर्ज़ अदा करना हो, तो उससे क़बल 2 रकत नफल नमाज हाजत अदा करें और जो कुरान करीम की आयत आपको याद हैं वो दोनों रकतों में पढ़ें सूरत फातिहा के बाद। सलाम फेरने के बाद वहीं बैठे बैठे 3 मरतबा या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, ये कलिमात अपनी ज़ुबान से दोहराएं। अपनी हाजत, अपनी ख्वाहिश, जैज़ मतलब जो है वो अल्लाह के हुज़ूर पेश करें। इंशाअल्लाह हमारा इस बात पे यकीन है, अल्लाह की ज़ात पे भरोसा है कि मालिक करीम आज भी हम पर करम फरमा सकता है। आज भी हम पर मुसीबतें, तकलीफ़ों के जो पहाड़ हैं वो अल्लाह अपने ज़िक्र से दूर फरमा सकता है। जो बीमारियां हैं, जो दुख हैं, जो दर्द हैं, वो अल्लाह करीम इन्हें दूर फरमा सकता है। तो हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर अल्लाह ताला का ये बहुत ही ख़ास करम है कि जब बंदा थोड़ा सा अमल करता है तो बदले में उसका अजर बहुत ज़्यादा अल्लाह तबारक व तआला अता फरमा देते हैं। तो मैं उम्मीद वासिक रखता हूँ कि आज की इस अमल से आप ज़रूर इस्तिफ़ादा उठाएंगे। अल्लाह जल्ल शानु सुब्हानहु व तआला दोनों जहानों में हम सब का हामी व नासिर हो। वीडियो अच्छी लगे तो इसे सदका जारिया समझते हुए आगे भी शेयर करें और शबानुल मुअज़्ज़म की 15वीं शब के वज़ाइफ भी हम जारी कर रहे हैं, तो ज़रूर वीडियो को सुना करें और उन पे अमल करने की भी अल्लाह ताला हम सब को तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।